ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। विशेष करके प्रभु के दास उपेंद्र भैया जी और वहां की जो मंडली है, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रभु की सेवा करने के लिए मुझे आप लोगों ने अवसर दिया है। और उपेंद्र भैया के साथ सब हमारे बहुत पुराने रिश्ता है। मेरी याद सही है तो जब मैं बिहार में एक छोटा जवान भाई बन के आया था, उसी समय से इन प्रिय लोगों के साथ हमारा संबंध है। और ये प्रभु की महिमा हो कि वो संबंध अभी तक मजबूत होते आया, कभी कमजोर नहीं हुआ। ये परमेश्वर के लिए आभार व्यक्त करने का अनिवार्य कारण है। और जितने भी प्रिय लोग सुन रहे हैं, आप सभी को भी मैं हृदय की भाषा में धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे लगता है बिहार के भाई बहनों के लिए मेरा इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। और पिछले कई सालों से एक प्रकार मैं कहता हूं, हमारे जो है बड़े भैया और उपेंद्र भाई सबके मित्र हमारे श्री भगवान ब्रदर हमेशा कहते हैं जब भी तो मलयाली नहीं है, ये तो बिहारी है। तो सही में हमने मेरा जीवन काल में, मैं अभी इस अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 19 तारीख को मेरा 42 साल हो जाएगा। तो उसमें मात्र 18 साल ही मैं केरल में पला बढ़ा। तो आप 42 में से 18 माइनस करने से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सही में श्री भगवान ब्रदर जो बोलता है वो सही है। मैं मात्र 18 साल का मलयाली हूँ, बाकी मैं बिहारी हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रभु की यही योजना है कि मैं बिहार में रहूं। तो मुझे उस बात पर खुशी ही है। और प्रभु ने बिहार के लिए मुझे चुना, मैं समझता हूँ उस बात को। और सेवा के लिए अलग किया। आप जैसे जानते हैं, अभी पिछले लगभग 14 साल से कटिहार में रहकर सेवा करता हूँ। और उसके पहले 3 साल में मोतीपुर में भी रहकर सेवा किया था। तो कुल मिला के लगभग 17 साल अभी प्रभु की सेवा में हूँ और लगभग 18 साल होने जा रहे हैं। लेकिन बिहार में मेरा लगभग 24 साल से ऊपर हो गया है। मुझे लगता है 24-25 साल होने जा रहा। मैं समझता हूँ बिहार के लिए या उत्तर भारत के लिए प्रभु ने मेरी सृष्टि ही की है, तो उसी में मैं खुश हूँ। प्रभु को सारी महिमा मिले। कटिहार में एक छोटी सी मंडली है, आप सब कटिहार के लिए प्रार्थना करना। आप सब जैसे जानते हैं, जिन बच्चों को माँ बाप नहीं है या दोनों में से कोई एक नहीं है, ऐसे बच्चों को भी अपना बच्चा समझकर देखरेख करने की एक जिम्मेदारी प्रभु दिया है। वो भी जैसे प्रभु अनुग्रह दे रहा है उस हिसाब से कर रहा हो। आप सब उनके लिए भी प्रार्थना करें। और आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई बेटा हो, बच्चा, लड़का हो जिसका माँ बाप नहीं हो या दोनों में से कोई एक नहीं हो, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका भी कुछ जिम्मेदारी आपको भी रहेगी। और लेकिन कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आप हमें अगर सौंपेंगे तो उन बच्चों की देखरेख करने के लिए और प्रभु के लिए उनको बढ़ाने में हम लोग खुश है। तो मैं अधिक समय खर्च करना नहीं चाहता हूँ। उपेंद्र भैया जब मुझे इस सेवा के लिए कहा था,
तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था कि बहुत सारे जवान लोग इस कार्यक्रम में होंगे, उनको भी उत्साह वर्धन लायक संदेश देना है करके भाई ने मुझसे कहा। तो वही बात मेरे माइंड में हमेशा था कि जवानों के लिए क्या संदेश दूं। और तब आप सब जानते हैं जवानों के विषय में जब भी किसी सुसमाचार प्रचारक को कहेंगे कि आप कुछ जवानों से कहे, तो सबसे पहले दो लोगों का नाम मन में आ जाएगा, है ना? किसका किसका है? यूसुफ और दानियल, है ना? यूसुफ और दानियल, सही? मैं सही बोल रहा हूं ना? बाइबल में, बाइबल पढ़ने वालों के मन में हमेशा यूसुफ और दानियल जवान ही हैं, जबकि दानियल केवल बाबिलोन में 85 साल के आसपास रहा था, केवल बाबिलोन में। तो और मान लीजिए वो लगभग 15 साल के उम्र में बाबिलोन गया हो, एक्यूरेट उम्र नहीं मालूम है, तो मान लीजिए बाइबल पंडितों का माने तो वो लगभग 85 साल बाबिलोन में रहा, 3 राजा लोगों का शासन देखा। और मान लीजिए 15 साल की उम्र में लगभग वो बाबिलोन में गया है, तो कम से कम 100 साल के आसपास में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन हम लोग के मन में अभी भी दानियल सब क्या है? जवान है। मैं इस प्रकार कहता हूं कि आत्मिकता में उन लोग उस जवानी की ताकत दिखाए हुए लोग थे। वे लोग आत्मिकता में कभी बूढ़े नहीं हुए। वे भले ही उम्र में बूढ़े हुए हो, लेकिन आत्मिकता में वे लोग कभी भी बुजुर्ग नहीं हुए थे, कभी थके नहीं थे। इसलिए यूसुफ के बारे में या दानियल के बारे में सब हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारे मन में अभी भी वो लोग 25 साल के या 30 साल के जवान लोग हैं। मैं दानियल के जीवन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है, विशेष करके हमारे जवान भाई लोगों को मद्देनजर रखते हुए, वही वचन सुनना पसंद करने वाले सभी के लिए फायदेमंद कुछ बातें जल्दी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जवान लोगों के मन में सब हमेशा आने वाला एक प्रश्न है कि मैं जीवन में कैसे सफल हो सकता हूं, एक सफल जीवन कैसे बिता सकते हैं, जीवन कैसे हम सफल बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल। इस प्रकार का एक प्रश्न लगभग सभी जवान के मन में होंगे। तो हम बाइबल जब पढ़ते हैं, जीवन में चाहे वो सांसारिक जीवन में क्यों ना हो या आत्मिक जीवन में हो, दोनों बहुत ही सफल हुए एक व्यक्ति था दानियल। हम लोग जानते हैं वो 3 राजा लोगों के समय में जो है, 3 साम्राज्यों के समय में जो है, उन्होंने उच्च स्तरीय पद में, लगभग प्रधानमंत्री के तुल्य पद में, बाबिलोन नामक बड़ा साम्राज्य में और मेदी पार्शिया और पारसी साम्राज्य के समय में, इस प्रकार 3 साम्राज्य के समय में बहुत बड़ा पद को सजाया हुआ एक व्यक्ति था दानियल। तो सांसारिक जीवन में भी बहुत बड़ा उच्च स्तरीय पद में वो था। वैसे ही आत्मिक जीवन भी देखेंगे तो बाइबल में परमेश्वर के द्वारा चुने गए 3 नजदीकी लोगों में परमेश्वर अपना करीब के 3 नजदीक लोगों का नाम जिसका बताया, उसमें एक दानियल है। तो आत्मिक जीवन में भी वो सफल, उसका सफल जीवन था, और संसार में भी देखा जाए उनका जीवन बहुत सफल था। तो एक सफल जीवन हम कैसे बिता सकते हैं, इसी बात को जो है संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे सफल जीवन होता क्या है। पहले तो ये समझ में हमें आना चाहिए कि सफलता मतलब होता क्या है, तब तो हम लोग सफलता को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 12 अध्याय, उसकी 13वीं पद को हम लोग सब पढ़ते हैं। दानियल की पुस्तक की सबसे अंतिम पद है वो, वहां पर इस प्रकार लिखा है, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा रहेगा। अगर अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, तू अपना निज भाग को प्राप्त करने के लिए आएंगे, उठकर आएंगे, ऐसा करके लिखा है। दानियल की पुस्तक का सबसे अंतिम पद है ये, परमेश्वर उससे कहने वाला एक बात को हम लोग यहां लिखा है। देखो दानियल ने बहुत सारे, लगभग मैंने जैसे कहा लगभग 85 साल उन्होंने बाबिलोन में 3 साम्राज्य के समय में सेवा किया, राजाओं के लिए भी सेवा की और परमेश्वर के लिए भी सेवा की।
और उसके अंत में, जीवन के अंत में परमेश्वर से करा, हे दानियल अब तू जा, इट इज योर टाइम फॉर रेस्ट। तुमने अपनी सेवा को निभा दिया है, अब तो अपने सेवा को पूरा कर दिया है और तुम चले जाइए, विश्राम कीजिए। और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित एक समय है, उस दिन तुम आएगा तुम्हारे प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए। तो सफल जीवन है क्या? सफल जीवन वो है कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, उस उद्देश्य की पूर्ति करके उसका प्रतिफल पाने के लिए खुशी से चले जाना, वही है सफल जीवन। इस दुनिया की कोई भी वस्तु को आप लीजिए, एक फूल को लीजिए या कोई फल को लीजिए, हर चीज की सृष्टि के पीछे परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। अगर एक गुलाब का फूल आपके हाथ में मिले परंतु उसमें सुगंध नहीं रहेगा तो आप बोलेगा ये तो फूल बेकार है। परंतु एक गुलाब का फूल से या एक चमेली का फूल से उसमें से सुगंध निकलता है तो हम कहेंगे ये फूल तो बहुत सुंदर है, ये अच्छा है। क्यों हम ऐसा कहते हैं? हम ये जानते हैं कि उस फूल की सृष्टि परमेश्वर ने इसलिए किया कि उससे सुगंध निकले। परमेश्वर मेरी और आपकी सृष्टि करने के पीछे विशेष कुछ उद्देश्य है। उस विशेष उद्देश्य को पहचान करके उसकी पूर्ति करने पर हम शांति के साथ इस दुनिया से विदा हो सकते हैं। और पौलुस का शब्द को हम जानते हैं, मैंने अच्छी कुश्ती की है और मेरी दौड़ को पूरा किया है, अब धार्मिकता का मुकुट मेरे लिए रखा है। पौलुस ये बात जानता था कि परमेश्वर उनको किस उद्देश्य से बनाया। गलातियों की पत्री में जब आता है पौलुस ऐसा वहां कहता है, मेरे जन्म से पहले मुझे चुना हुआ परमेश्वर। और पौलुस जो है यीशु मसीह में आया लगभग 30 साल के उम्र में, लेकिन पौलुस ये कह रहा है मेरे जन्म से पहले ही प्रभु मुझे किस लिए चुना है? इसी सेवा के लिए चुना है। मैं भले उसको 30 साल की उम्र में जाना हो, प्रभु ने मुझे इसी कार्य के लिए चुना है और मैंने उस कार्य को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। अब मैं जा रहा हूं और मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। मेरे प्यारो, सफल जीवन वो होता है जिसके लिए प्रभु ने हमारी सृष्टि की है, उस सेवा को हम पूरा करें, उसके बाद खुशी से विदा हो जाए और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय में हम उठ के आएंगे और परमेश्वर के कर कमलों से हम उनका उस प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, वहां पर जो है एक जमींदार का उदाहरण प्रभु वहां कहते हुए हम लोग देखते हैं। वो अपने दासों को तोड़ा देता है, किसी को 5 तोड़े दिया, किसी को 2 तोड़े दिया और किसी को 1 दिया है। और 24 अध्याय में आप लोग समय निकाल कर पढ़िएगा, 45 से 47 तक के पद और 25 अध्याय का 20 से 23 तक के पद आदि आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहां पर जो है तोड़े का उदाहरण दिया हुआ है और जिसको 5 दिया है और उसने 5 और बढ़ा दिया। और जब स्वामी आता है वो कहता है, स्वामी तूने मुझे 5 दिया था, मैंने उसके साथ 5 और मिला दिया। और स्वामी उसे कहता है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, ए गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, और कहता है तुम्हारे लिए जो रखा गया प्रतिफल है उसमें तुम प्रवेश करो। और जिसने 2 पाया था वो 2 और बढ़ाया। उसमें भी स्वामी कहता है कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने 2 पाया परंतु तूने 2 और बढ़ाया है। उसको प्रभु स्वामी कहता है तू अपना स्वामी का आनंद में प्रवेश करो, स्वामी का आनंद में प्रवेश करो। परंतु एक जो मिला है वो क्या किया है, वो इधर उधर ताकते रहा, अपने तोड़ा को उन्होंने जो है दफना के रखा और वो ऊपर से स्वामी का निंदा करने वाला बन गया। मेरे प्यारो, सफल जीवन बस इतना ही है कि प्रभु ने मुझको और आपको किस उद्देश्य से बनाया है, उस उद्देश्य को हम पहचाने और उस उद्देश्य के लिए अपना जीवन को समर्पण करें और उस उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा पूर्ति करके खुशी के साथ हम चले जाए। समय नहीं है ये सब बात कहते समय मेरे जीवन से बहुत कुछ मुझे कहने के लिए। मैं केरल का भी जिस क्षेत्र से आता हूं वहां हर घर विदेश में रहने वालों का जगह है। हमारे जो गांव है कुंभनाड, वहां पे कोई मंदिर या मस्जिद नहीं है, केवल चर्चस ही चर्चस है। लगभग 3-4 किलोमीटर के अंदर में जो गांव है
और वहां के हर घर में कोई विदेश में रहता है, तो वहां पैदा होने वाला एक बच्चा जो है कभी इंडिया में रहना पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि विदेश जाए। तो मेरे हृदय में ही ऐसा ही एक सपना था। और जब इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा में ले रहा था, मेरे अंदर में एक ही सपना था, मैं विदेश जाऊंगा और वहां पर कुछ नौकरी करूंगा और हमारे क्षेत्र के हर आदमी के जैसा मैं भी कुछ पैसा कमाऊंगा और अच्छा से रहूंगा। लेकिन बिहार आते समय में परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, परमेश्वर ने मुझसे बातें की। शुरुआत में मुझे एक्सेप्ट करने में बड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन वो 7 साल तक मैंने प्रभु का उस बुलाहट को मैंने हटाते रहा, जिसका बहुत बुरे परिणामों को मुझे सामना करना पड़ा। लेकिन अंत में मैंने भी इस बात को समझी कि प्रभु ने मुझे बिहार में सेवा के लिए चुना है, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब मैं आज प्रभु की सेवा में हूं मेरे प्यारो, आप मुझे पूछ सकते हैं आप विदेश में रहते तो कितना अच्छा रहता। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे लाइफ में जब प्रभु की इच्छा को जानकर प्रभु के लिए मैं अपना जीवन को जब समर्पण किया, मुझे सबसे बड़ी चीज क्या मिली, क्या आप जानते हैं? मेरे जीवन में एक अजीब सी संतुष्टि मिल गई है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रभु ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे बनाया है वो उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, तो मैं सही ट्रैक पर हूं। सेवा में निकलकर कई वर्षों के बाद वही गल्फ में जब प्रचार के लिए जब मैं गया, मैंने इस बात को अच्छा से समझा, सही में मैं नौकरी के लिए गल्फ आता तो शायद इतना प्रेम नहीं मिलता जितना मैंने एक प्रभु का दास बन करके गल्फ में आए तो वहां के लोग मुझे दिया है। तो मैं वही बात बोल रहा हूं, जीवन का सफलता कुछ पैसा अर्जित करना नहीं है, जीवन का सफलता केवल कोई नौकरी पाना नहीं है, जीवन का सफलता कोई सिनेमा सितारा या खिलाड़ी बनना नहीं है। जीवन का सफलता परमेश्वर जिसके लिए आपको बनाया है उसी उद्देश्य को जानना और उसी उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पण करना। मेरी आवाज सुनने वाले तमाम भाई बहन से मैं ये आग्रह करता हूं, आप, मेरी आशा है आप सब उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग हैं, तो आपके जीवन में एक प्रार्थना होनी चाहिए। यदि आप अभी तक ये नहीं जानता हो कि आपके जीवन में खास उद्देश्य परमेश्वर का क्या है, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन से आपकी इच्छा क्या है, आप मुझे बताइए, मैं उसी के लिए अपना जीवन बिताऊंगा, मैं और किसी के लिए। मैं आपसे यह भी कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं, अगर प्रभु की इच्छा आपके संबंध में कुछ और है तो आप यहां दुनिया भी जीत लीजिएगा, आपको जीवन में शांति नहीं होगा। क्योंकि मैंने उस चीज को अनुभव किया। 1997 में प्रभु ने मुझे प्रभु की सेवा के लिए बुलाया। मैं सेवा में निकला कब मालूम है? 2003 में। वो 6 साल भले ही मैं बिहार में था, लेकिन मेरे जीवन में मैंने इस तरह परेशान हुआ जिस तरह अपना पाप का एहसास करने वाला एक पापी परेशान है। उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति था, उसके बाद भी मेरे जीवन में मैं बहुत निराश और उदास था। परंतु जब मैंने सेवा के लिए समर्पण किया, मुझे बहुत सारी अन्य कठिनाई सामना करनी पड़ी, परंतु मेरे जीवन में एक अजीब सा तसल्ली मैंने अनुभव करने लगा, मैं अभी सही ट्रैक पर हूं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो मेरी आवाज सुनने वाले तमाम भाई बहन से मैं आग्रह करता हूं, आप अभी तक ये बात नहीं जानते कि आपके जीवन से परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, आप अवश्य प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन से आपका उद्देश्य क्या है, वो जो कुछ भी हो मैं उसी के लिए अपना जीवन को समर्पण करूंगा। दानियल अपने जीवन में, भले ही वो परदेश में था, गुलामी में था, अपना देश छोड़कर पराये देश में था, उसके बावजूद भी परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने अपने जीवन में पूर्ति किया। जीवन के अंत में बुजुर्ग हालात में भी वो खुशी से विदा हो रहे। प्रभु उनसे कह रहा है, अब तू जा बेटा, जाके आराम कर, तूने तेरे जीवन में मेरी जो इच्छा है तूने पूरा किया है, अब तेरे लिए मैं प्रतिफल रखा। आजा बेटा, जब समय आएगा दुनिया भर के करोड़ों संतों की उपस्थिति में मैं तेरे लिए रखा गया उस विशेष पुरस्कार देंगे। कितना धन्य समय होगा, दुनिया भर के करोड़ों संतों के सामने प्रभु की इच्छा पूरा करने के उस प्रतिफल को हम प्रभु के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। वो दिन कितना धन्य होगा।
ठीक है, तो हम बस अभी तक ये बताया सफलता वास्तव में क्या है, लेकिन आगे इस सफलता की ओर पहुंचने के लिए कुछ कदमों को भी मैं बोलना चाहता हूं। सबसे पहले देखेंगे सफलता पाने के लिए किस प्रकार का व्यवहार हमें होना चाहिए। दानियल के जीवन से हम लोग देखेंगे। दानियल उसकी दूसरा अध्याय उसकी 30 पद को हम लोग पढ़ते हैं। सफलता क्या है हम अभी देखें। अब सफलता पाने के लिए किस प्रकार का व्यवहार हमें होना चाहिए, दानियल 2:30 हम लोग पढ़ते हैं। वहां हम लोग इस पर पढ़ते हैं, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। राजा सपना देखा, दानियल की पुस्तक की कहानी सब आप लोग जानते हैं कि, लेकिन राजा का सपना बोलने के लिए राजमहल में जो ज्ञानी लोग थे उन लोगों से किसी से भी संभव नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में जो है दानियल को बुलाया गया है। दानियल के दिमागी क्षमता बुद्धि के विषय में वहां के लोगों को जानकारी थी, तो इसलिए दानियल को वहां बुलाया गया। दानियल जब राजमहल में जब खड़े हैं, हम लोग सब कोई नौकरी के लिए जाएंगे तो पहले हम लोग अपना बायोडाटा लेके जाते हैं ना, कि मैंने MSc MTech किया है और ये सब मेरे क्वालिफिकेशंस है, वो है, ये है, इसलिए हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम इसके लिए लायक है। लेकिन दानियल वहां पर क्या बोल रहा है, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं। दानियल बोल रहा है कि राजा आप ये गलत बात मत सोचिएगा कि इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूं, लेकिन बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है कि क्या तू दानियल से भी अधिक बुद्धिमान है, ऐसा एक जगह प्रश्न है। मतलब दानियल जो है सुलेमान जैसा एक बड़ा बुद्धिशाली आदमी था, 3 राजा लोगों को एडवाइजर था, लेकिन वो दानियल क्या बोल रहा है, राजा ये मत सोचिए कि मैं बुद्धिशाली हूं। 21 और 22 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार कहता है, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वो जानता है कि अंधियारा में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। दानियल बोल रहा है कि इसके मैं लायक नहीं हूं। राजा अगर कोई लायक है वो केवल परमेश्वर है। नम्रता, दानियल सफलता की ओर हमारा अनिवार्य व्यवहार वो नम्रता होना चाहिए, अपने आप को ऊंचा करके परमेश्वर को महिमा देना है। आपको कोई भी जगह में अगर आपको मिल रहा है, आपको अवश्य इस बात को समझनी चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूं। अगर किसी चीज का लायक है तो वह केवल परमेश्वर ही लायक है। तो सफलता पाने के लिए हमें क्या व्यवहार होना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए। दूसरी बात, सफलता की कुंजी, सफलता किस चीज से खोली जाती है, हमें नम्र व्यवहार होना चाहिए, लेकिन वो सफलता खोलने की कुंजी क्या है, द की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी क्या है। दानियल की पुस्तक पहला अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसकी 8 पद में जब हम लोग आते हैं, वहां पर दानियल को जो वहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहां पर राजमहल का भोजन वगैरह खाने का जो है अवसर उसको मिल रहा है, शराब आदि सब पीने का मौका मिल रहा है। लेकिन दानियल वहां पर क्या कर रहा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। An uncompromising attitude regarding sin, पाप के संबंध में एक ऐसा विचार कि चाहे मुझे कितना बड़ा लाभ भी मिले, मैं पाप नहीं करूंगा। आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आपको नम्र होना जरूरी है। वैसे ही है विश्वासी भाई बहनों, आपको एक ऐसा अटल निर्णय जीवन में आना चाहिए, मेरे जीवन में मैं पाप के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे वो पाप कितना छोटा भी क्यों ना हो, चाहे उस पाप के साथ समझौता करने से मुझे कितना बड़ा लाभ भी मिलने वाला हो। यह राजमहल में नौकरी मिलने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन दानियल का निर्णय यह है, चाहे मुझे भले नौकरी मिले नहीं मिले, लेकिन मैं राजा का भोजन खाकर अपवित्र नहीं होने दूंगा। और जिसका परिणाम है कि वो 3 राजा लोगों के साथ प्रधानमंत्री के पद पर
बैठा है। और सफलता की ओर हमें क्या मानसिकता होनी चाहिए? दानियल 9 की 20 में जब हम लोग आते हैं, वहां दानियल पश्चाताप करके प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। 9 का जो है 20 पद में हम देखते हैं, इस प्रकार में प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर बिनती करता ही था। दानियल कोई पाप किया है करके दानियल की पुस्तक में हम नहीं देखते हैं, उसके बावजूद भी दानियल का एक स्वभाव था, क्या है? वो पश्चाताप करके प्रार्थना करता था। तो सफलता के लिए क्या मानसिकता चाहिए? पश्चाताप, हमसे गलती का एहसास ना भी हो। पौलुस एक जगह ऐसा कहता है कि भले मेरे अंदर में पाप का एहसास नहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि मैं पाप नहीं किया। हमारे अंदर एक पश्चाताप का स्वभाव चाहिए। चौथा, सफलता के लिए क्या प्रशिक्षण चाहिए? दानियल की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 21 और 22 पद में जब हम लोग आते हैं, वहां पर दानियल को हम लोग शेर की मांद में देखते हैं। वहां पर एक राजा का आदेश था कि अगर राजा को छोड़कर किसी अन्य लोगों से प्रार्थना करेंगे तो जीवित शेर के मांद में डाल दिए जाएंगे। लेकिन दानियल का प्रार्थना करने का स्वभाव को दानियल इनकार नहीं किया। दानियल को मालूम है राजा का आदेश का उल्लंघन करेंगे उसको शेर का आहार बनना पड़ेगा, लेकिन दानियल ने मन में यह ठाना था कि मैं उस कष्ट उठाने के लिए तैयार। मेरे प्यारो, मसीही जीवन में आने वाला कष्ट और सतावट हमें सफलता की ओर ले चलने वाले प्रशिक्षण है। मैं कहना चाहता हूं, मसीही जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वो कठिनाइयां सफलता के लिए हमें मिलने वाले प्रशिक्षण है। इसलिए जीवन में कष्ट और परेशानी आते समय परमेश्वर से कभी ये प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु कष्ट को हटाइए, परंतु ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस कष्ट से होकर गुजरने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। किसी गायक ने गाया ना, आप लोग भी जानते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। फिर क्या है? फिर मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। कठिनाइयां हमें सफलता की ओर ले चलने वाले प्रशिक्षण है। अंत में बस सफलता के लिए ऊर्जा के विषय में कहकर मैं समाप्त करता हूं। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय की 10वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। दानियल 6 की 10, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हस्ताक्षर किया गया पत्र क्या था? राजा को छोड़कर किसी और से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जो प्रार्थना करेगा वो सिंह का आहार बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर, दानियल को यह मालूम था सफलता की ऊर्जा जो है प्रार्थना से मिलता है। अगर आपके पास बहुत महंगा एक कार, बेंस कार खरीद कर देंगे, लेकिन उसमें अगर पेट्रोल डालने की सुविधा नहीं है तो वो कार लेकर आप क्या करेंगे? जीवन में आप कितना भी परिश्रम करने वाले क्यों ना हो, आपके पास प्रार्थना जीवन नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो हमने सबसे पहले देखा परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ति करना जो है सफलता है। सफलता के लिए एक नम्र व्यवहार की आवश्यकता है। सफलता के लिए आपको पाप के साथ समझौता नहीं करना है। सफलता के लिए आपको पश्चाताप की मानसिकता होनी चाहिए। सफलता के लिए कष्टों में आपको अटल रहकर प्रभु का उस प्रशिक्षण से होकर गुजरना है। सफलता के लिए आपको प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। प्रभु आपको निश्चित एक सफल व्यक्ति बनाए। और आप सबको एक और बार हृदय की भाषा में धन्यवाद कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।